is Girish sir and welcome back to our YouTube channel। आज हम पढ़ेंगे टीवाई बीकॉम के मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में अगर हमें डिस्काउंट वाला अगर क्वेश्चन आता है, डिस्काउंटिंग ऑफर वाला, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हमें उसके बारे में पढ़ना है कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग ऑफर इन मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में जो ऑलरेडी ईओक्यू बेस का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, आप उसमें देख सकते हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग का एक छोटा सा और टॉपिक है डिस्काउंटिंग ऑफर। तो मैं बता रहा हूं यहां पे डिस्काउंटिंग ऑफर। डिस्काउंटिंग ऑफर क्या होता है बच्चों? जैसे मैं किसी सप्लायर से ऑलरेडी मटेरियल परचेस कर रहा हूं, बराबर। तो मटेरियल परचेस करते टाइम मैं उससे बोल रहा हूं कि मिनिमम मुझे एक बार में, जैसे इतनी बार में मिनिमम, जैसे मैंने अपनी क्लासेस के लिए, सूजन क्लासेस के लिए मैंने क्या किया, बैग्स छपवाए। बोले भाई एक काम करो, आप बैग मुझे सप्लाई करो, मुझे स्टूडेंट्स को देना है। तो उसने बोला सर आपको पूरे साल में कितनी क्वांटिटी लगती है? मैंने बोला मुझे 5000 क्वांटिटी लगती है। और उसने बोला सर 5000 क्वांटिटी पूरे साल में चाहिए? बोला हाँ। तो बोला सर मैं आपको मिनिमम एक बार में 100 बैग प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरा जो लॉट आएगा एक बार में, एक बार का लॉट दैट इज 100 बैग्स का आएगा। सो दिस इज द ईओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि एक बार में मैं उससे सिर्फ 100 बैग्स मंगा सकता हूं। तो मैंने बोला ठीक है, तू भाई दे प्रोवाइड कर, 100 बैग्स करके मुझे सप्लाई करो आप एक बार में, चाहे वो वीकली करो चाहे पर डे के हिसाब से करो, बट आई रिक्वायर 5000 बैग्स। मुझे पूरे साल में, मेरे जितने स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे पूरे साल में 5000 बैग्स की जरूरत पड़ती है हर साल। तो मैंने बोला ठीक है दे दो। तो उसने बोला सर एक काम करो, अगर आप मुझसे एक बार में जो 100 बैग मंगा रहे हो, अगर आप मुझसे एक बार में 500 बैग मंगाओगे तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दूंगा। कहने का मतलब फिर से समझिएगा, डिस्काउंट ऑफर का मतलब, जैसे मैंने सप्लायर को, बैग वाले सप्लायर को क्या बोला कि मुझे पूरे साल में 5000 बैग की जरूरत है, तो मुझे 5000 बैग प्रोवाइड करो आप। तो बोला सर आपको एक बार में कितना चाहिए? तो मैंने बोला मिनिमम कम से कम मुझे 100 बैग चाहिए पर डे, या पर वीक मुझे आप 100 बैग्स प्रोवाइड करते जाओ, या पर मंथ 100 बैग्स देते जाओ। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने मुझे क्या बोला, सर अगर आप 100 बैग्स की जगह पे अगर 500 बैग्स या 1000 बैग्स मंगाते हो तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दूंगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं पहले 100 बैग मंगा रहा हूं और अब 500 बैग मंगा रहा हूं, तो क्या 100 बैग मंगाने में और 500 बैग मंगाने में मुझे खर्चे का डिफरेंस लगेगा उस डिस्काउंट की वजह से? तो उस खर्चे के डिफरेंस को काउंट करने को ही बोलेंगे हम डिस्काउंट ऑफर। कि सप्लायर मुझे डिस्काउंट दे रहा है तो क्या वो डिस्काउंटिंग ऑफर एक्सेप्ट कर मुझे फायदा होगा कि मुझे लॉस होगा? इसीलिए हम मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि कंपनियां क्या करती है बच्चों, कंपनी मटेरियल मंगाती है, तो जब वो मटेरियल मंगाएंगे कंटेनर में या केजीज में, बराबर, तो जिसमें भी वो मंगाते होंगे, तो वो लोग सप्लायर से क्या करते हैं, सप्लायर बोलता है कि सर आप अगर कंटेनर एक्स्ट्रा मंगाते हो, जैसे पहले मैं 100 कंटेनर मंगा रहा था मटेरियल, अब 500 कंटेनर मंगा रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा कि सर मैं आपको 10% और डिस्काउंट दूंगा। तो परचेसर क्या करेगा, परचेसर सोचेगा कि क्या सोचेगा कि अगर मैं उससे 500 क्वांटिटी मंगाता हूं तो मुझे उसमें बेनिफिट है या लॉस है। अगर बेनिफिट है तो आई शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर, आइदर अगर उसमें मुझे लॉस हो रहा है सो आई शुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, रिग्रेट कर दूंगा, नहीं भाई आपका वो डिस्काउंट वाला ऑफर मेरे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो नुकसान में है या फायदा में, वो मुझे कैसे पता चलेगा? उसी को काउंट हम करेंगे अभी यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं। वो हम कैसे काउंट करेंगे कि भाई ये डिस्काउंट ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए
कि नहीं करना चाहिए। तो डिस्काउंट ऑफर सॉल्व करते टाइम हमें सबसे पहले EOQ फाइंड आउट करना चाहिए एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे EOQ काउंट करूंगा। सेकेंड, फिर मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा किसके बेस पे? बेस्ड ऑन EOQ। EOQ। थर्ड, मैं डिस्काउंट के ऊपर चलूंगा। डिस्काउंट ऑफर मैं कैलकुलेट करूंगा। तो डिस्काउंट ऑफर में मुझे सबसे पहले न्यू परचेस रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यू परचेस रेट। बी, फिर मैं निकालूंगा न्यू कैरिंग कॉस्ट। फिर मैं निकालूंगा न्यू टोटल कॉस्ट। फिर फोर्थ मैं निकालूंगा सेविंग और मुझे लॉस हुआ। फिफ्थ मैं कमेंट करूंगा कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट है कि नहीं है। कैसे? सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग EOQ फाइंड आउट करूंगा। EOQ निकालने के बाद टोटल कॉस्ट निकालूंगा। किसके बेस पे? EOQ के बेस पे। फिर मैं डिस्काउंट ऑफर निकालूंगा। बराबर। डिस्काउंट ऑफर में न्यू पर, क्योंकि हमें डिस्काउंट सामने वाला किस पे देगा? क्वांटिटी में डिस्काउंट नहीं होता। किस में डिस्काउंट होता है? हमेशा रेट में डिस्काउंट। जैसे अगर मैं ये मार्कर मंगा रहा हूं तो मुझे 20 रुपए में पड़ रहा है एक मार्कर। वो बोला सर अगर आप पूरा पैकेट लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट होगा। तो क्या मुझे एक मार्कर कम मिलेगा? क्वांटिटी कम नहीं होती है, रेट में कम होता है, अमाउंट में कमी आती है। डिस्काउंट हमेशा अमाउंट में आता है। बराबर। तो हम न्यू परचेस रेट निकालेंगे क्योंकि मेरा रेट बदल जाएगा डिस्काउंट की वजह से। सो आई शुड कैलकुलेट न्यू परचेस रेट। देन मैं क्या निकालूंगा? न्यू कैरिंग कॉस्ट निकालूंगा। क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकलता है? परचेस कॉस्ट के ऊपर निकलता है। कब? जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया होता है तब। बराबर। इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज देन हम क्या करेंगे? देन वी शुड कैलकुलेट ऑन परचेज कॉस्ट। हम परचेज कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे। तो परचेज रेट निकालने के बाद न्यू कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, फिर न्यू टोटल कॉस्ट निकालेंगे। बराबर। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सेविंग या लॉस, कि डिस्काउंट ऑफर की वजह से मुझे बचत हो रही है कि मुझे लॉस हो रहा है। तो उसके ऊपर मैं कमेंट, अगर मुझे सेविंग होगी तो मैं ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, और अगर मुझे लॉस आता है तो मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो ये इतने स्टेप में हमें डिस्काउंट ऑफर खत्म करना है। बराबर। पहले EOQ निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर टोटल कॉस्ट बेस्ड ऑन EOQ, डिस्काउंट ऑफर, न्यू परचेस रेट, न्यू कैरिंग कॉस्ट, न्यू टोटल कॉस्ट, सेविंग और लॉस, और फिर कमेंट। इतने में हम पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे। और ये इतना सिर्फ 10 मार्क के लिए एग्जाम में पूछता है, चाहे वो IPCC का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे BAF में हो, चाहे BMS में हो। जिनको भी ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट है और उनको अगर मटेरियल कॉस्टिंग नाम का चैप्टर है, उनको ये पूछता है। अपने सामने ये छोटा सा क्वेश्चन है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना दिया? 100 यूनिट पर वीक। एनुअल रिक्वायरमेंट 100 यूनिट पर वीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया पर ऑर्डर है। कैरिंग कॉस्ट 20% है। परचेस यूनिट 500 पर यूनिट है परचेस कॉस्ट। रिक्वायर बोला पहले EOQ निकालो। इफ सप्लायर सप्लाई 1500 यूनिट, अगर सप्लायर अपने को सप्लाई करता है 1500 यूनिट, वो भी 5% डिस्काउंट पे, देन इट इज एक्सेप्टिंग। तो क्या हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए? तो हम डिस्काउंट दिया ना क्वेश्चन में, तो जब भी ऐसा डिस्काउंट दिया रहेगा मतलब समझने का डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले EOQ फाइंड आउट करेंगे। देखो हमने EOQ निकाला, सबसे पहले EOQ पूछा है। EOQ इसका फॉर्मूला है √2AO/C।
Whereas A for annual demand that is 100 into पर वीक पूछा ना, 100 यूनिट पर वीक है, तो जब पर वीक है तो मल्टीप्लाई बाय 52 किया हमने, तो 100 इंटू 52 कितना हो गया 5200 यूनिट। O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डर करने का खर्चा, 100 रुपया पर ऑर्डर दिया है क्वेश्चन में। फिर C फॉर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 20% यहां दिया हुआ है, तो जब भी व्हेन कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, अगर क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में दिया है तो हम उसको किस पे काउंट करते हैं, हम उसको काउंट करेंगे दैट इज परचेस कॉस्ट के ऊपर। तो परचेस कॉस्ट यहाँ परचेस यूनिट 500 रुपया पर यूनिट, तो 500 रुपया इंटू 20% आ गया 100। अभी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर EOQ इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 2 रख दिया, ए हमारा अल्फाबेटिकल नंबर है, तो ए फॉर एनुअल डिमांड दैट इज 5200 इंटू ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया, डिवाइड बाय सी फॉर कैरिंग कॉस्ट, सी है ना तो सी मतलब कैरिंग कॉस्ट 100 रुपया है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 2 इंटू 5200 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू इतना आया बराबर। फिर हम ये रूट वाला बटन दबा दिए, तो 101.98 है, तो कभी भी यूनिट पॉइंट में नहीं आता, मतलब ये आ गया 101.98 यूनिट और 102 यूनिट, इसको हम बोलेंगे दैट इज अप्रॉक्स, ये चाहिए ध्यान रखो, और 102 यूनिट अप्रॉक्स, तो ये हमारा EOQ निकल गया। अब हम निकालेंगे इसके आगे, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन EOQ के ऊपर। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला है A इंटू R, ये हमारा हो गया परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का A अपॉन Q इंटू O, ये ऑर्डरिंग हो गया। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है Q अपॉन 2 इंटू C, बराबर, कोई दिक्कत? तो परचेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट में, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो भाई अगर मैं पहले 102 यूनिट एक बार में मंगा रहा हूं, तो अगर इससे मंगाने से मुझे क्या खर्चा पड़ेगा पूरे साल में, तो मैं पहले वो फाइंड आउट कर रहा हूं। तो ए मतलब एनुअल डिमांड कितना है 5200, तो 5200 इंटू रेट मतलब परचेज कॉस्ट, ये रहा 500, ये हो गया 500 प्लस ए मतलब एनुअल डिमांड, तो ये हो गया 5200, क्यू मतलब ये जो EOQ आया है ये वाला, तो ये हो गया डिवाइड बाय 102 इंटू ओ कितना है, वो हमारा 100 रुपया है, तो ये हो गया 100 रुपया प्लस, फिर Q मतलब यही है 102, EOQ, Q मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना निकल गया है अपना 102, तो ये 102 डिवाइड बाय 2 इंटू C मतलब कैरिंग कॉस्ट, तो C मतलब कैरिंग कॉस्ट 100 रुपया है, तो यहां पे रखा मैंने 100 रुपया, बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो कैसे, 5200 इंटू 500 आना जाना कितना हो गया, दैट इज 26 लाख, 26 लाख प्लस ये वाला सॉल्व करेंगे हम
5200 डिवाइड बाय 102 इंटू 100 कितना आ गया 5098 मिल रहा है ना आंसर सबको। फिर 102 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 5100 सो 5100। अब इसको टोटल कर लो तो टोटल करेंगे तो 26 लाख प्लस 5098 प्लस 500 कितना हुआ 26,10,198। ये आ गया हमारा पुराना कॉस्ट अब तक जो हम मंगा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे डिस्काउंट वाले के ऊपर। डिस्काउंट ऑफर, तो डिस्काउंट ऑफर में सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं अपन, सबसे पहले निकालेंगे न्यू परचेस रेट। न्यू परचेस रेट, तो न्यू परचेस रेट, परचेस मतलब पुराना रेट क्या था 500, तो यहां पे लिखा रुपीस 500 माइनस, अब हमें वो डिस्काउंट दे रहा है ना, तो डिस्काउंट क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, सो दैट इज लेस 5% डिस्काउंट। माइनस किया तो 500 माइनस 5%, तो ये आ गया 475। देखो परचेज कॉस्ट बदल गया, तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है, तो कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकलता है परचेज कॉस्ट। जब नया परचेज कॉस्ट आया, परचेज कॉस्ट बदल गया ना, तो जब नया परचेज कॉस्ट आया तो नया कैरिंग कॉस्ट भी आएगा। बी न्यू कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकलता है परचेज कॉस्ट, तो परचेज कॉस्ट कितना है 475, तो रुपीज 475 इंटू 20% कितना आता है 475 इंटू 20% 95, तो ये आ गया 95। मतलब मुझे नया परचेज रेट भी मिल गया, नया कैरिंग कॉस्ट भी मिल गया। अब मैं सी क्या निकालूंगा, फिर से निकालूंगा टोटल कॉस्ट, बराबर। तो टोटल कॉस्ट फिर से निकालूंगा, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यही लगेगा, क्या फॉर्मूला, परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है A इंटू आर प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है A अपॉन क्यू इंटू ओ प्लस कैरिंग कॉस्ट का देखो फिर से लिखा हुआ है ऊपर Q अपॉन 2 इंटू सी। तो परचेज A मतलब एनुअल डिमांड 5200, पूरे साल में कितनी जरूरत है 5200 की ना, इंटू रेट देखो बदल गया 475, डिस्काउंट वाला रेट लेंगे, पुराना नहीं, अभी हम नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको, बराबर। फिर प्लस ए 5200 डिवाइड बाय, अब ये क्यू मतलब ये क्यू नहीं, ई क्यू मतलब ये देखो दिया ना 1500 यूनिट ये दिया हुआ है, सप्लायर एक बार में 1500 यूनिट सप्लाई कर रहा है, तो अब डिस्काउंट में हमारा यही क्यू बन जाएगा, तो दैट इज 1500 इंटू ओ 100 है, ओ देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया ना, वही ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं बदला है। फिर क्यू मतलब यही 1500 डिवाइड बाय 2 इंटू सी मतलब 100, सॉरी सी भी बदल गया देखो 95, तो ये आ गया 95। अब इसको सॉल्व करो, 5200 इंटू 475, तो ये आ गया ₹24,70,000 प्लस 5200 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100, तो ये आ गया 346.67 प्लस 1500 डिवाइड बाई 2 इंटू 95 71 250, तो 71
250। चलो इसको ऐड कर लो, 346.67 प्लस 2470, 25,41,596.67। ये आ गया अपना नया खर्चा। मतलब पुराने तरीके से मंगाते थे तो अपने को 26,10,198 का खर्चा पड़ता था, लेकिन अभी नए वाले तरीके से मंगा रहे हैं तो अपने को खर्चा पड़ रहा है 25,41,596.67। तो अभी खर्चा कम हो रहा है ना, मतलब बचत हो रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, सेविंग, है ना। तो सेविंग निकालेंगे, तो यहां पे डी आ गया सेविंग। सेविंग इज इक्वल टू ओल्ड कॉस्ट माइनस न्यू कॉस्ट, है ना। तो ओल्ड कॉस्ट कितना था, 26,10,198 माइनस 25,41,596.67। तो माइनस कर लो, 26,10,198 माइनस 25,41,596 कुछ तो 96.67। तो ये आ गया सेविंग 68,601.33। ये बचत है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कमेंट देंगे, हाँ इट इज एक्सेप्टिंग, क्योंकि डिस्काउंटिंग ऑफर में अपने को सेविंग आ रहा है, इसलिए कंपनी को ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। वीडियो अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, हम आपके लिए नई वीडियोस और लाते रहेंगे। थैंक यू।